Jai Hind all. I welcome you all on my YouTube channel NDA by Arpit. ओके सो येस्टरडे मैंने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और आज टुडे विल बी द सेकेंड क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड क्लास लेंगे हम आज। एंड आपने अगर प्रीवियस क्लास वॉच नहीं करी है तो प्लीज़ प्रीवियस क्लास को पहले आप देखो अच्छे से, और इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके सो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सेकंड करेंगे एंड आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री आई विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर। मोस्ट प्रोबेबिलिटी में ट्रिग्नोमेट्री के बाद हाइट एंड डिस्टेंस कराऊंगा, तो मैं से धीरे धीरे चैप्टर्स करेंगे एंड मैं बिल्कुल आपको अप्रैल से पहले आई विल कवर द होल सिलेबस इन डिटेल। सो आई होप इफ़ you are comfortable with the way I am teaching. Okay, so let's start. Trigonometry. Okay, so I will write one question. Okay, आप सब वीडियो को पॉज करके एंड फर्स्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. Okay, so the question is cos theta minus alpha equals to a, comma cos theta minus beta equals to b. So what is the value of cos alpha minus beta? अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी ये बताना है, एंड दिस इज द क्वेश्चन. मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ. ऑप्शन ए है a इंटू बी प्लस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर. ऑप्शन बी ए इंटू बी माइनस अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर. ऑप्शन सी ए इंटू अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर. ऑप्शन डी ए इंटू अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर. दिस इज ऑप्शन बी, डी सॉरी. ओके, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. अब मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ. ओके सो आप मैच करिएगा वेदर यू हैव डन करेक्टली नॉट डॉट. देखो हम क्या देखते हैं, हमें अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए, अल्फ़ा माइनस बीटा. तो एक काम करते हैं, मैं जो ये है ये वाला पोर्शन मैं इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ, क्योंकि मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा दिख रहा है अंदर, है ना. अल्फ़ा माइनस बीटा दिख रहा है. तो अगर मैं बी माइनस ए कर दूँ, बी में से ए को माइनस कर दूँ, तो यहाँ क्या है थीटा माइनस अल्फ़ा थीटा माइनस बीटा, है ना. बी में थीटा माइनस बीटा माइनस थीटा माइनस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, थीटा से थीटा कैंसिल, और ये बन गया माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा विच इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा ना. अल्फ़ा माइनस बीटा बन गया, है ना. बी माइनस से ये होता है. अब मैं दोनों साइड कोस ले लूँ, तो यह बन गया कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, और यही तो हमें चाहिए था कोस अल्फ़ा माइनस बीटा. इसकी वैल्यू होगी कोस बी माइनस ए. हम कोस बी माइनस ए का फॉर्मूला खोल देंगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी. ओके, हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, और इसकी वैल्यू तो हमें चाहिए थी, हमसे क्वेश्चन पूछी थी. अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, कोस बी की वैल्यू बी, ओके, कोस ए की वैल्यू ए प्लस साइन बी. अगर कॉस बी है तो साइन बी क्या होगा, साइन बी विल बी अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, है ना, एंड साइन ए विल बी अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर. यही तो हमें चाहिए था, कोस अल्फा माइनस बीटा ही तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में, विच इज़ ए इंटू बी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर. ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू सम नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so the question I am writing is y equals to sin square t. y आपको sin square t दिया गया है एंड x आपको दिया है cos t, और आपसे पूछा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है. 4 options are given to you all. Option A is 2, option B is -2, option C is 2 sin t, and option D is -2 sin t. ओके,
प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. वीडियो को पॉज करो. ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ. ओके, सो यहाँ पे देखो, हमें डी टू वाई बाई डी एक्स को निकालना है. अगर हम नॉर्मल मेथड से देखें जो हम स्कूल में करते हैं, वो हम क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी टी निकालते हैं, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी निकालते हैं, है ना. इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, और उसके बाद हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, फिर उसको उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखो, हम वाई को साइन स्क्वायर टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर टी. हाँ, लिख सकता हूँ मैं ऐसे, साइन स्क्वायर टी को 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, और एक्स होता है कोस टी, है ना. तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर. ये बन गया. अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ. डी वाई अपॉन डी एक्स बन गया -2x. 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, -2x का माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. वापस इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ. सो द आंसर इज -2. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है -2, विच इज़ ऑप्शन बी. सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ आ गया होगा. ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो क्वेश्चन आई एम राइटिंग इज x इक्वल्स टू 280 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, सो x इज गिवन टू अस एंड y इज गिवन टू अस. x और y के वैल्यू में हमें पता है, और हमसे पहला पार्ट क्या पूछा गया है, दिस रिप्रेजेंट. ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमसे पूछा है. ओके ओके, सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शंस आर गिवन टू अस. ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी इलिप्स, ऑप्शन सी पैराबोला, एंड ऑप्शन डी लाइन. तो ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं. नाउ आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन. देखो, x हमें ये दिया है, y हमें ये दिया है. अब हमें पता है, अगर मैं t को यहाँ पर tan थीटा ले लूँ तो 2a tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना. सो मैं t को tan थीटा पुट करता हूँ, तो x बन जाएगा a साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया. ये पहला पार्ट. और मैं यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखे, हम t की जगह tan थीटा रखें, तो ये a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो बनेगा y इक्वल्स टू a इंटू cos 2 थीटा का फॉर्मूला. दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन. अब हम फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर प्लस सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं. ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, और मेरी आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 आ गया. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ गया, और जो कि एक सर्कल की इक्वेशन होती है. आपने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन में पढ़ा है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है ना. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए सर्कल. ऑप्शन ए सर्कल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, ये फर्स्ट पार्ट था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी है, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा. 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू ऑल. ऑप्शन ए इज एक्स अपॉन वाई, ऑप्शन बी इज वाई अपॉन एक्स, ऑप्शन सी इज माइनस एक्स अपॉन वाई, ऑप्शन डी इज माइनस वाई अपॉन एक्स. सो ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं. प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ इसे सॉल्व करना है तो सिंपली आपको ये तो पता ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया था. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. ये बन जाएगा 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0. डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, -2x अपॉन 2y, 2 कैंसिल, which is minus x upon y. So the correct answer for this question is minus x upon y, which is option C. So option C is the correct answer for this question.
ओके, सो अब मैं नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करता हूँ और मैं अब आपको एक टॉपिक समझाना चाहता हूँ। आप जानते ही हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। यू नो दिस इज आइडेंटिटी। अब आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड स्क्वायर करोगे, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। यू ओपन दिस, साइन रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, ये आ गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, साइन रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 4 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। ये आइडेंटिटी मैं आपको याद कराना चाहता था कि साइन स्क्वायर थीटा साइन रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 4 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का। आपको ये याद रखना है। और एक और आइडेंटिटी होती है, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो भी ऐसे ही, अगर हम दोनों साइड क्यूब करें तो वहाँ से आती है वो वाली, साइन रेस्ट पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये दो आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। ओके, दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना होगा। ओके, सो मैंने आपको ये दोनों आपको याद करने को कहा है। अब हम फॉर नाउ आई एम राइटिंग वन क्वेश्चन विच इज साइन रेस्ट पावर 6x and this is the previous year question. Okay, this is the previous year question of NDA. Sin raised power 6x plus cos raised power 6x plus k into sin square x into con square x cos square x equals to 1। और आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। ओके, आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी -2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी -3। ओके, सो ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल है, अगर आप इसको यहाँ ले जाओ, कोस ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, साइन रेस्ट पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जाएगा तो के की वैल्यू क्या होगी, अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो के की वैल्यू क्या होगी, विच इज़ 3। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको समझ आ गया। और अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ विच इज थ्री इंटू साइन रेस्ट पावर 4 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 4 थीटा -2 इंटू साइन रेस्ट पावर 6 थीटा प्लस कोस रेस्ट पावर 6 थीटा -1। ओके, ये क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू ऑल। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, सो ये क्वेश्चन है और आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल। ओके, सो ये 4 ऑप्शन गिवन है। नाउ आई विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसको वीडियो को पॉज करके ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -2 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू -6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -2 इंटू प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा -1। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, 3 से ये कैंसिल हो गया। ओके, -2 -3 3 से कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो गया। देखो -6 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये सब कैंसिल हो गया और जो आंसर आया वो आया 0। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए विच इज़ 0। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है विच इज़ 0।
So I guess you all got it. Okay. So now हम अब आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. So the question is sin square x plus pi by 3 plus sin square x minus pi by 3 plus sin square x, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 ऑप्शंस आर गिवन टू यू ऑल. ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 5/2 एंड ऑप्शन डी इज 7/2. ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है. यू ऑल प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ओके. देखो आप यहाँ पे इसमें हम पुटिंग द वैल्यूज़ यूज़ करते हैं. हम एक्स को 0 पुट कर लेते हैं. हमने एक्स को 0 के इक्वल पुट करा. सो यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर पाई बाय 3. एक्स की जगह 0 हो गया साइन स्क्वायर पाई बाय 3. साइन स्क्वायर पाई बाय 3 की आपको पता है साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2. √3/2 का स्क्वायर क्या होगा? 3/4. यहाँ पे भी आप 0 पुट करोगे और साइन के अंदर माइनस तो कुछ मैटर नहीं करेगा क्योंकि स्क्वायर है, पॉजिटिव आंसर आएगा. और ये यही आएगा सेम 3/4. और साइन स्क्वायर 0, साइन 0 होता है तो 0 का स्क्वायर 0. तो इसका टोटल आंसर होगा 6/4 विच इज़ 3/2. So 3/2 is the correct answer for this question, which is option B. Option B is the correct answer for this question. I hope you all got it. Okay. So मैंने अभी आपको वैल्यूज़ बताई कुछ. मैं वापस से लिखता हूँ वैल्यूज़ को कि साइन रेज़ पावर 4 थीटा प्लस कोस रेज़ पावर 4 थीटा ये इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के. ओके. और मैं आपको बता रहा हूँ ये एक और चीज़ के इक्वल होता है. अगर हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वो होता है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर 2 थीटा बाय 4. तो ये इसके इक्वल भी होता है, ये वैल्यू इसके इक्वल भी होती है. तो आपको ये भी याद रखना है. ऐसे मैंने अभी आपको बताया था साइन रेज़ पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज़ पावर 6 थीटा ये किसके इक्वल होती है? ये होती है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल. ओके. तो हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. हम इसको लिख सकते हैं साइन रेज़ पावर 2 थीटा प्लस 4 इंटू कोस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4. यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा एंड यहाँ पे आएगा 4. ओके. सो ये इसके इक्वल भी होता है. ओके. ये इसके इक्वल भी होता है. आपको ये भी याद रखना है. सो आई होप यू ऑल गॉट इट. आपको ये सब आ गया, आप समझ गए जो मैंने बताया है. ओके. सो अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ. जो बच्चे क्लास 11th में हैं, जिन्होंने अभी क्लास 12th में नहीं आए हैं, उन्हें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएंगी क्वेश्चंस में. क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हो, आप मतलब जितना आपने चैप्टर करे हैं आप उनको अच्छे से करो. बट जब आप क्लास 12th में होंगे वहाँ पे आपका मेनली शुरू होगा क्योंकि आप मोस्टली चैप्टर एनडी के कवर कर चुके होंगे. क्योंकि जो आपका बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है वो आपकी क्लास 12th के जो में आप एग्ज़ाम देते हो सितंबर वाला है, फिर उसके बाद जो आप एग्ज़ाम देते हो क्लास 12th कंप्लीट होने के बाद जब होती है. क्योंकि आप क्लास 11th के खाली सिलेबस के बेसिस पर नहीं जा सकते हो. क्लास 11th का भी आता है, 50% क्लास 11th का आता है, 50% क्लास 12th का आता है मैथ्स में. तो दोनों इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि क्लास 11th इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लास 11th का भी 50% आता है, क्लास 12th का 50% आता है. क्योंकि पूरे सिलेबस में क्लास 11th और क्लास 12th पूरी एनडीए के मैथ्स आती है. तो मैं थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा. इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन जिसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा. पर जो बच्चे जो इंटीग्रेशन को नहीं जानते होंगे क्लास 11th में होंगे तो वो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगी. बट आगे जो इसके बाद इस टॉपिक के बाद जो अभी इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो मैं आगे बताऊँगा आप वहाँ से समझ जाओगे. ओके. सो इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² इंटू साइन स्क्वायर kx प्लस b²
कोस स्क्वायर के एक्स, ओके, डी एक्स। इसकी वैल्यू होती है 1/k इंटू ए इंटू बी टेन इनवर्स ए बाय बी टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी, ओके। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको। अगर आपको कभी इंटीग्रेशन ऐसे दे 1/a² साइन स्क्वायर के एक्स प्लस बी स्क्वायर के एक्स, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और ए बी की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी इंटीजर, तो इसका जो ओवरऑल आंसर आता है वो इसके इक्वल होता है। क्या होता है? 1/k इंटू ए बी टेन इनवर्स ए बाय बी टेन एक्स प्लस सी। सो इसका ओवरऑल आंसर ये होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब आपको पता होगा कि कोट एक्स माइनस टेन एक्स ये इक्वल होता है टू कोट टू एक्स के। आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। आप कोट एक्स को कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखो एंड टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिखो, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ओके। और सर दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि देखो कोट एक्स माइनस टेन एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 2/10 टेन टू एक्स, और आप टेन टू एक्स को यहाँ ले जाओ तो आप टेन टू एक्स को ऐसे लिख सकते हो 2/कोट एक्स माइनस टेन एक्स। सो आपको ये याद होना चाहिए। ये हमने इससे डिराइव करा है। हमने कोट को हमने अपॉन में लिख दिया साइन टेन टू एक्स और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। तो आपको ये भी याद होना चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर टेन टू एक्स ऐसे दिया तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, ओके। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसको आपको डिराइव करने में दिक्कत आ रही है इसको, तो मैं यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ कोट एक्स माइनस टेन एक्स, ओके। सो आप इसको कोट एक्स को आप कोस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हो, और आप साइन एक्स टेन एक्स को साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख सकते हो, ओके। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो। यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स इंटू कौन है कोस एक्स, यहाँ पे बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, से बन जाएगा टू कोस टू एक्स। ये कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और टू साइन एक्स कोस एक्स साइन टू एक्स का फॉर्मूला होता है। और ये आपका ये आ गया टू कोट टू एक्स। सो ये आ गया, आपका ड्राइव हो गया। जिनको ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने ड्राइव करके बता दिया, ओके। और आपको याद रखना है। और आप ऐसे ही कोट एक्स प्लस टेन एक्स को अगर आप ड्राइव करोगे तो आपके पास आएगा 2/sin2x। वो आपके पास 2/sin2x आएगा, जिस कोट एक्स माइनस टेन एक्स आ रहा था, तो आप इसको कोस एक्स साइन एक्स में खोलोगे आपके पास ये आ जाएगा। तो आपको ये सब याद रखना है, ओके। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम आगे मूव करेंगे। आपने ये सब याद कर लिया होगा तो देन द क्वेश्चन विल बी वेरी इजियर फॉर यू ऑल। ओके, सो मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू c। ये पहली चीज़ है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा इक्वल्स टू d। ये दूसरी इक्वेशन है ना। यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और ये c के इक्वल है। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है ना। a यहाँ आ गया, b यहाँ पे आ गया, है ना। सो ये है ओवरऑल। तो इसमें क्या होता है, अगर हम स्क्वायरिंग करें ना, इसमें होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है इक्वल c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के, ओके। दिस इज़ द थिंग विच यू मस्ट रिमेंबर, है ना। ये है वो चीज़। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो इसी के बेसिस पर पूछा गया है एनडीए में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज़। और मैं आपको वापस से बता दूं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे इजी ही आपका पेपर आएगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से वॉच करते हो, सब चीज़ों को समझते हो, आप मेरी वीडियोस को जितनी बार चाहो वॉच कर सकते हो, 3 टाइम्स 5 टाइम्स एज मैनी टाइम्स एज यू वांट इट। और बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एंड नथिंग एल्स यू नीड टू डू, यू विल क्लियर द एग्जामिनेशन वेरी ईजिली, है ना। सो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करिएगा उस क्वेश्चन को। सो द क्वेश्चन इज 3 sin थीटा
प्लस 4 cos थीटा इक्वल्स टू 5 एंड 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, है ना, आपको ये बताना है। सो सिंपल है, ये आपसे पूछा, ये बताना है। मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। सिंपल है, आपको देखो यही है, इस फॉर्म में ही है। तो ए हमें यहाँ पे 3 दिया गया है, बी 4 दिया गया है, ये दिया गया है। यहाँ पे देखो एक्सचेंज कर दिया, ए यहाँ पे लिया है, ये बी यहाँ पे लिया है, ये इसी फॉर्म में है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हमारा है ना। हमारे पास ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और हमसे डी पूछा है ना। तो इसमें हम पुट कर देते हैं वैल्यू, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, सी स्क्वायर 25 और डी स्क्वायर हमसे पूछा है। और डी की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे वो आ जाएगा 0, क्योंकि 16 प्लस 9 25, और यहाँ पे माइनस में ले जाओगे, डी की वैल्यू आ गई 0। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0. So I hope you all got it. Okay. So now I will write one more question, which is, the question is sin theta plus cos theta equals to √2. आपको ये क्या हुआ है, गिवन है। ओके, और आपसे पूछी है वैल्यू sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। आपको sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा पूछा है ना। इसमें सिंपल सी बात है कि जो आगे होता है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 1 है तो ये हमारा बेस हो गया, एंड ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, है ना, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। सो आप सिंपल से बता सकते हो कि हमारे पास साइन थीटा क्या होता है, हमारे पास साइन थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√2। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री, 45 डिग्री। साइन, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री आ गई, तो साइन 90 प्लस कोस 90, साइन 90 हमारे पास होता है 1, कोस 90 हमारे पास होता है 0। सो द ओवरऑल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। ओके, ऊपर वाले का 0, इसके वाले का 1। सो आई होप आपको ये भी आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट इट। अब हम आगे देखते हैं कुछ चीज़ें। सो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वन मोर फॉर्मूला, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। अगर सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा की वैल्यू ए हो, ओके, इट इज़ इक्वल्स टू ए, तो देन, तो फिर अगर आपसे साइन थीटा माइनस कोस थीटा पूछा जाए तो उसकी वैल्यू होगी -1 प्लस √1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, उसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट इट। सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा आपको दिया है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू ये होगी -1 प्लस √1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए। सो आप इसके बेसिस पर क्वेश्चन कर सकते हो वेरी इजीली। ओके, सो मैं अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप सब उसको सॉल्व करने की ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, आफ्टर दैट मैच विद माय आंसर। सो द क्वेश्चन इज सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 12/5। ओके, 12/5 है सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, और आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा आपसे पूछा है, और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 4/3 एंड ऑप्शन डी इज 5/3। ऑप्शन डी है 5/3। सो ये 4 ऑप्शन गिवन है और आपसे पूछा है इसकी वैल्यू। सो यू विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। नाउ आई विल टेल यू द आंसर। आंसर है, आप सिंपली बता सकते हो सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा में गिवन है और साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमसे पूछा है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको ए के इक्वल मान लेंगे और हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। आंसर होगा -1 प्लस √1 प्लस ए स्क्वायर, 12/15 का स्क्वायर इज 144/25 अपॉन ए 12/15। ओके, आप इसको सोल्व करोगे, यू विल गेट -1 प्लस 169/25 अपॉन 12/5, है ना। सो ये आएगा -5/13 अपॉन 5 अपॉन 12/5।
5 से 5 कैंसिल, 13 माइनस 5 इज़ 8, 8/12 विच इज़ 8/12 अगर हम 4 से डिवाइड करें विच इज़ 2/3. सो 2/3 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 2/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विच इज़ ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल गॉट इट कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना. सो नाउ अब हम आगे मूव ऑन नेक्स्ट क्लास में करेंगे. और आज का थोड़ा जो मैंने पढ़ाया है उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन है. मतलब आपको डिफ़िकल्टी भी आई होगी, आप रटिए मत, समझिए, बिल्कुल याद मत करें, पर आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का. जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काफ़ी अच्छे लेवल का होगा. यू विल एबल टू डू द एग्ज़ाम वेरी मतलब ईजिली. और अभी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिक्कत आएगी. मैं ट्रिग्नोमेट्री को ही थोड़ा सा अप लेवल लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. और जब आप एग्जामिनेशन में होते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को पैनिक के चक्कर में कर नहीं पाते हो. अगर आपने और सारे चैप्टर अच्छे पढ़े होते हो आप कर लेते हो, पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है. इस वजह से मैं थोड़ा लेवल अप करके चल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का. बट आप ट्रिग्नोमेट्री के बाद भी, जैसे मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी करूँगा, हाइट एंड डिस्टेंस करूँगा मैं, और भी चैप्टर्स में आगे कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज ऐसे हम कराएंगे, तो वो काफ़ी ईजिली आप कर पाओगे. सो अभी थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री मैंने इसलिए स्टार्ट कराया है क्योंकि स्टार्टिंग में आपको जोश भी आया होता है. और ट्रिग्नोमेट्री यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑल्सो, क्लास 12th ऑल्सो, और क्लास 10th में आपने स्टार्ट करा था ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना. और ट्रिग्नोमेट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनडीए में पूछे जाते हैं. मतलब वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर विच हैज़ domination number of questions in the examination. So I will say this only, that keep working harder, study 8 to 10 hours minimum a day, and please subscribe my channel, like my video, share it with your friends, and please मेरे चैनल को ज़्यादा प्यार दो और अपनी पढ़ाई पे मेहनत करो, and just be what you are and have faith. So goodbye all. जय हिंद.